अब कभी नहीं बढ़ेगा कोलेस्ट्रॉल। आज कितने ही लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान हैं, आज कितने ही लोग स्ट्रोक हार्ट अटैक के रिस्क पर हैं, आज कितने ही लोग मोटापा से परेशान हैं, कितने ही लोग शुगर यानी डायबिटीज से परेशान हैं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जिनको तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। इवन हाई कोलेस्ट्रॉल एक कॉमन प्रॉब्लम बनती जा रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोलेस्ट्रॉल आज के बाद आपका नहीं बढ़ेगा। कितने ही लोग हैं जो आपको ये बता देते हैं कि गार्लिक खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये बताते हैं कि गार्लिक के अलावा ऐसी और कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जिनकी मदद से आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। आप पक्का मानिए, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिसर्च बेस्ड चीजें बताऊंगा, 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं, आप अपने कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर सकते हैं, आप स्ट्रोक के रिस्क को कम कर सकते हैं, वजन को बैलेंस कर सकते हैं, शुगर जिनको डायबिटीज हो रहे हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर से परेशान है, उसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मेडिसिन के। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने ये 5 में से कोई एक अच्छे से उपाय कर लिया या 5 उपाय बड़े ध्यान से समझ लिए, तो आप बड़ी इजीली कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोक सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम ये समझेंगे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर जो रिसर्चें हुई हैं कि आखिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। ये कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है 200, 250, 300 हो जाता है। मैं कई ऐसे पेशेंट देख रहा हूं अपनी क्लिनिक पर जिनका 500 कोलेस्ट्रॉल हुआ और उनका कोलेस्ट्रॉल कम होकर 100 रह गया, 50 पर आ गया। आप यकीन मानिए, ऐसे कई लोग हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हमने कम किया है और बड़ी इजीली, बहुत इजी तरीके से 5 तरीके उनमें से मैं आपको आज शेयर करूंगा जिसकी मदद से आप बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, इवन कई सारी बड़ी बड़ी बीमारियों के रिस्क से आप बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कुछ ऐसे हेल्दी होम रेमेडीज जिनकी मदद से आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो इसके पीछे कुछ रीजन है और कारण आपको कोई नहीं बताता। आप जैसे ही डॉक्टर के केबिन में जाएंगे और डॉक्टर ने तुरंत दवाइयां लिख दी, लेकिन डॉक्टर कभी ये बताते हैं आपको कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के पीछे कारण क्या है और आपको ये काम नहीं करने हैं। जब ये चीजें आपको बताना स्टार्ट करेंगे डॉक्टर्स, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कई ऐसे मरीज हैं, कई ऐसे बच्चे होंगे, कई ऐसे बुजुर्ग होंगे जिनके पास पैसे नहीं हैं, कई ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जिनको अचानक से घबराहट बेचैनी होती है और जिनके पास दवाइयां कराने की तक पैसे नहीं हैं। वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे जिस दिन डॉक्टर ये बताना स्टार्ट कर देंगे कि आपको ये बीमारी इस कारण से हुई है, आपको ये काम करना बंद कर देना है। तो सबसे पहले कारण समझना इंपॉर्टेंट है। कारण समझिए, सबसे पहला कारण क्या है? गलत खान पान। अगर आपका खान पान गलत है, अब गलत खान पान में क्या? ज्यादा तला भुना, प्रोसेस्ड फूड जितने भी है, फैटी फूड्स खाने से आपका एलडीएल बढ़ता है, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम होता है। एचडीएल क्या होता है? गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं। तो एलडीएल अगर आपको बढ़ाना है तो प्रोसेस्ड फूड खूब खाइए, फैटी फूड्स खाइए, डेली डेली डीप फ्राइड चीजें खाइए, जिससे आपका एलडीएल तो बढ़ेगा लेकिन एचडीएल आपका घटता है, कम होता है। और एलडीएल बढ़ेगा तो समझ लो हार्ट अटैक के रिस्क ज्यादा है। इसलिए क्या नहीं करना है? ज्यादा तली भुनी चीजें नहीं खाना है, ज्यादा प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं और बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं खाना है जिनमें तेल हो और बहुत ज्यादा ऑयली चीजें जिससे आपका फैट बढ़े। ये सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, शरीर की गलत गतिविधियां। ऐसे समझ लीजिए, अगर आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं और आप समझिए कि 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे तक एक ही जगह बैठे हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं हम, तो ये एचडीएल को कम करता है। इसलिए क्या करना है? थोड़ा एक्सरसाइज करिए जिससे एचडीएल बढ़ेगा और एलडीएल कम होगा, क्योंकि जो शरीर के अंदर स्टोरेज हो गया ना, उसे कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे कम नहीं करेंगे तो एलडीएल बढ़ता चला जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास एक गिलास में पानी भरा हुआ है, आधा गिलास पानी भरा हुआ है, अब हम उसको पी नहीं रहे हैं तो उसको खर्च नहीं हो रहा। जब खर्च नहीं हो रहा है तो फिर हम दूसरा पानी क्यों लेंगे? ये समझने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी दूसरा व्यक्ति है वो उसमें डाला जा रहा है, फुल भर दिया उसने गिलास, तो क्या हुआ? हम खर्च तो उसको कर ही नहीं रहे ना। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि थोड़ा सा उसमें से पानी पी लीजिए। जब पानी पी लोगे तो फिर से खाली हो जाएगा, फिर वो पानी भर देगा,
फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी पी लीजिए, फिर वो खाली हो जाएगा। तो शरीर का भी सिस्टम ऐसे ही चलता है। जब हम बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं, तो एलडीएल बढ़ता है, फैट जमा होता है बॉडी के अंदर। अब इस फैट को अगर हम खर्च कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, और फिर से अगर हम खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब ये खर्च कैसे होगा? एक्सरसाइज से खर्च होगा। जो एक्सरसाइज आप करेंगे, जो आप डेली की जो व्यायाम करेंगे, उससे खर्च होगा एलडीएल। खर्च एलडीएल मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जब वो कम होगा तो एचडीएल अपने आप बढ़ेगा। एचडीएल बढ़ेगा तो आप शरीर का आपका हेल्दी रहेगा, हार्ट अटैक के रिस्क कम रहेंगे। तीसरा कारण, तनाव बहुत ज़्यादा आना और नींद की कमी होना। लंबे समय तक अगर तनाव रहता है और आप प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाते हैं, ऐसी कंडीशन में भी कोलेस्ट्रॉल असंतुलित होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, अच्छी नींद लीजिए और तनाव कम करिए। चौथा कारण क्या है? अनुवांशिक कारण हो सकता है। कुछ लोगों में पारिवारिक इतिहास है। कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक हो सकता है, यानी कि अगर परिवार में माता पिता को प्रॉब्लम है, उनके माता पिता को प्रॉब्लम थी हाई कोलेस्ट्रॉल की, तो बच्चों में हो सकती है। ये एक कह सकते हैं कि एक ऐसा कारण है कि ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। जीवन शैली अगर आप बदल दें, अगर आप व्यायाम करें, सही तरीके से व्यायाम करें, अगर आप सही तरीके से बॉडी को फिट रखें, तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कुछ ऐसे उपाय, जिनमें से 5 ऐसे उपाय बताऊंगा जो परफेक्ट हैं, बहुत इजी है और घर पर रह करके आप कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अलसी के बीज। अलसी के बीज दुनिया की एक ऐसी मेडिसिन समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, फ्लैक्सीड जिसे बोलते हैं। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, और ये फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। एक अध्ययन में पाया गया कि अलसी के बीजों का सेवन करने से एलडीएल को 10 से 15% तक कम किया जा सकता है। अब समझने वाली बात है, अगर आप अलसी के बीज स्टार्ट करें आज से, और अगर आप थोड़ा 4-6 महीने तक इसका सेवन करें, सही मात्रा में सेवन करें, तो 10 से 15% तक इसको एलडीएल को कम किया जा सकता है। दूसरा उपाय, ईसबगुल, सीलियम हस्क जैसे बोलते हैं। सीलियम हस्क यानी ईसबगुल में घुलनशील फाइबर होता है, जो घुल जाता है पानी के साथ में, बॉडी के अंदर अच्छा काम करता है, जो कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करके शरीर से बाहर फेंकने में मदद करता है। एक शोध में पाया गया कि ईसबगुल का सेवन एलडीएल को लगभग 5 से 10% तक कम कर सकता है, अगर हम सही मात्रा और सही तरीके से लें। तीसरा तरीका, ओट्स का सेवन करिए। ओट्स में बीटा ग्लूकन फाइबर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। और एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि ओट्स अगर हम सही मात्रा में सेवन करते हैं, तो ये भी कोलेस्ट्रॉल को 5 से 10% तक, 5 से 12% तक कम करने में मदद करता है। इसलिए ओट्स के अंदर जो फाइबर है, ये काफी ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और चौथा फायदा है, लहसुन का सेवन करिए। लहसुन में एलिसिन नामक एक यौगिक गुण होता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। एक शोध में पाया गया, एक रिसर्च में ये पाया जाता है कि जब कुछ लोगों को गार्लिक दिया गया था, तो उन लोगों में एलडीएल का स्तर कम हो गया। ऐसी स्थिति में अगर हम सही मात्रा में लहसुन का सेवन करते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो कोलेस्ट्रॉल सालों से जमा हुआ है शरीर के अंदर, उसे कम करने में ये मदद करता है। इसलिए गार्लिक हर किसी के घर में है, कोई भी इसे सेवन कर सकता है। इसका जरूर सेवन करिए, कई बीमारियों को कंट्रोल करने में भी मदद करता है। 5वां उपाय, ग्रीन टी। ग्रीन टी के अंदर कैटेचिन्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं, कम करते हैं। इसके ऊपर भी कुछ रिसर्चें हुई हैं, और रिसर्च में ये पाया गया है कि इसके अंदर जो गुण होते हैं, जो कैटेचिन्स होते हैं, ये लगभग 4 से 12% तक कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, वो भी एलडीएल को, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। तो आपको जरूर इसका सेवन करना चाहिए। साथ ही साथ 6वां उपाय, पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, शुद्ध पानी पीजिए और शुद्ध हरी सब्जियों का सेवन करिए। प्रत्येक दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी पीना है, और लगभग हरी सब्जियों का सेवन करना है, जिससे आपके शरीर से जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो, जो शरीर के अंदर विटामिन की कमी है वो बैलेंस में आए। और हरी सब्जियां जब हम लेते हैं, जैसे पालक है, ब्रोकली है, मेथी है, इनके अंदर फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए अगर कोलेस्ट्रॉल आपको कम करना है, अगर आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप हार्ट अटैक के रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो आप ये सावधानियां जरूर बरतिएगा, और आप बड़ी इजीली
कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटा सकते हैं। इवन जो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही नहीं है, वो बढ़ना नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो रामबाण है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक है तो डॉक्टर से जरूर परामर्श लीजिए, घरेलू उपाय भी करिए, लेकिन डॉक्टर से भी जरूर सलाह लीजिए, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल रिस्क ही ज्यादा होता है। घरेलू उपायों को नियंत्रित रूप से अपनाएं, लेकिन मात्रा का ध्यान रखें। अगर सही मात्रा सही समय पर आप सेवन करते हैं तो आप पक्का मानिए आप कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस कर सकते हैं। और योगा मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, शरीर को फिजिकल एक्टिविटी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये जानकारी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है, ये वीडियो में जो मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया है, बहुत मेहनत से रिसर्च करके ढूंढ के निकाल के आपके साथ में निचोड़ एक जगह इकट्ठा करके दिया है। वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित उपाय जिनसे आप कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखें, सही खान पान, नियमित व्यायाम, मानसिक शांति बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिल को स्वस्थ रखिए, अपने ब्रेन को स्वस्थ रखिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में आपको ये सारी चीजें मदद करेंगी। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मोटिवेशन मिलता है। और आपका एक छोटा सा कमेंट मुझे बताता है कि मुझे इस तरह के और वीडियोस आपके साथ शेयर करने चाहिए, और रिसर्च करनी चाहिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस आप सभी के साथ में शेयर करने चाहिए। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, परिवार के साथ हंसिए, बैठिए, बच्चों के साथ खेलिए। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप अपने बच्चों के साथ जरूर बातें करिए, अच्छा लगता है। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।